शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। परिपूर्णम अनाद्यनंतम अप्रमेयम अभिक्रियम सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अव्ययम प्रत्येक संपूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम अहेयम अनुपादेयम अनधेयम अनाश्रयम निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम अनिरूप्यम स्वरूपम यन मनोवाचामगोचरम सत्समृद्धम सुतसिद्धम शुद्धम बुद्धिमनिदृशम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। बड़ा सुंदर कहा, इससे अधिक सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। कहा वास्तव में परमात्मा परिपूर्ण है, आदि और अंत से रहित है, अमाप है, नाप सकने में असंभव, विकार रहित है और सत्तामय है, चैतन्यमय है, नित्य है, आनंदमय है, अविनाशी स्वरूप है, हर एक में व्यापक है, एक रस वाला है। हर एक में व्यापक होने से एक रस वाला है, पूर्ण है, अनंत है, सर्व तरफ मुख वाला है, त्याग करने में अथवा ग्रहण करने में अशक्य है। न कोई उसे त्याग सकता है, न कोई उसे ग्रहण कर सकता है। आधार के ऊपर नहीं रहने वाला, उसका कोई आधार नहीं है, वो सर्वाधार है। आधार के ऊपर नहीं रहने वाला, आश्रय रहित, निर्गुण है, क्रिया रहित है, सूक्ष्म है, विकल्प रहित है, स्वतः सिद्ध है। परमात्मा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है और अमुक के समान नहीं। उसका कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण रहित है। प्रमाण किसका देंगे? जब उसके समान ही कोई नहीं है तो उसके समान नहीं, अमुक के समान नहीं। एक और अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। एक अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभव से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर, अजर अमर जानकर तू सिद्ध हो। हे राम जी, तुम सिद्ध हो और निर्विकल्प स्वरूप आत्मा से ही अत्यंत सुखपूर्वक स्थिति कर। हे राम जी, जो अपना अजर अमर आत्मा है, यह सुखमय है, यह आनंदमय है, यह रसमय है, यह शाश्वत शांतिमय है,
इस आत्मा में ही शांति का अनुभव करो। राम जी बड़ा सुंदर है। गुरु ने जो कहा वो अक्षर से सत्य कहा। कल हम आपको इसलिए बता रहे थे कि दो ज्ञानी मिलते हैं तो वहां बातें नहीं होती, लेकिन तथ्य होता है, स्वरूप होता है। दोनों ही एक ही स्वरूप में स्थित होते हैं, इसलिए बातों की जरूरत नहीं होती। दो अज्ञानी मिलते हैं तो बातें ही बातें होती हैं, स्वरूप की पहचान नहीं होती, केवल बातें ही बातें होती हैं, स्वरूप की पहचान नहीं होती। ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी परमात्म तत्व का दर्शन कर रहा है, अज्ञानी पदार्थ का दर्शन कर रहा है, संसार का दर्शन कर रहा है, और वह संसार की रिसर्च करता है, पदार्थ की ही रिसर्च करता है। ज्ञानी परमात्म स्वरूप में स्थित होकर आनंदित होता है, मस्त होता है? जिसके लिए जयदुर शंकराचार्य ने कहा बालस तावत क्रीड़ा सक्तत। बचपन में क्रीड़ा में आसक्त होता है। अज्ञानी को देखो, बालस तावत क्रीड़ा सकता है, तरुणस तावत तरुणी रखता है, वृद्धस तावत चिंता मग्ने, परमे ब्रह्मण कोपी न लगने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और ज्ञानी की स्थिति देखो तो वो महान स्थिति होती है ज्ञानी की। वह अपने स्वरूप में स्थित होता है, और स्वरूप से लौटना फिर पुनः संसार में घटित नहीं होता। दो ज्ञानी मिलते हैं तो दोनों का दर्शन एक होता है, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। दो अज्ञानी मिलते हैं, उन दोनों का दर्शन एक होता है, इसलिए वो अज्ञानी एक हो जाते हैं। पर दर्शन होता है पदार्थ का, इसलिए उनके भिन्न भिन्न विचार होते हैं, इसलिए उनमें बातें होती हैं। लेकिन जो परमात्मा दर्शन करता है उनमें बातें नहीं होती। बड़ा सुंदर है। इतना ही अनुभव कि मैं शरीर हूं, इतना ही अनुभव कि मैं शरीर हूं, और आगे इतना अनुभव कि मैं आत्मा हूं। याद रखना, मैं शरीर हूं, इतना अनुभव रहा, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। हमारे देश का जो विश्व गुरु पद था वो समाप्त हो गया, क्योंकि हमने इतना ही जाना कि मैं शरीर हूं। हां, आप यदि जान लेते कि मैं आत्मा हूं तो आपको अनुभव हो जाता है कि मैं अजर अमर आत्मा हूं। और आपने जाना कि मैं शरीर हूं तो आप अज्ञान का हिस्सा बने रहे, और आप पिटते रहे और कुटते रहे और लुटते रहे। यदि आप जान लेते कि मैं आत्मा हूं तो आपको धोखा नहीं होता, आपको महसूस हो जाता कि मैं मरूंगा नहीं। यदि आपको यह बोध हो जाता कि मैं आत्मा हूं तो आपको अनुभव हो जाता मैं शरीर नहीं हूं। आपको यह अनुभव हो जाता मैं आत्मा हूं।
आपको ये अनुभव हो जाता है कि शरीर ही मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, अजर अमर है आत्मा। और आप कह उठते, अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता, मेरे अहमाल अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता। कोई अन्य खुदा होगा उससे मैं नहीं डरता। अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता, मेरे अहमाल, अहमाल कहते हैं कर्मों के लिए, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे अहमाल अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता। डरते हैं लोग मरने से, जिनकी देह आत्म बुद्धि होती है, जिनको केवल शरीर का ज्ञान है, देह का ज्ञान है, मैं देह हूं, वो मरने से डरते हैं। जिसे आत्मा का बोध है वो कभी मरने से नहीं डरता। गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा तो अजर अमर है। हाँ, शस्त्र में कहां ताकत जो इस आत्मा को काट ले। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता, आत्मा को पवन सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। किस दुनिया में घूम रहे हैं आप? अरे इंसान, अपने आप को पहचाने, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। अमर है जा मरने से जग डरे, बड़ा सुंदर संतों ने कहा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से दुनिया वाले डरते हैं और मेरे मन आनंद, मेरे मन में आनंद आ रहा है, आनंद की हिलोरें उठ रही। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम मरेंगे तभी पूर्ण परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा। जब तक हम देह समझते हैं अपने को, तब तक हम मरने से डरते हैं। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और आत्मबोध हमें प्राप्त होगा, ये इतना अंतर होता है। जो अपने को शरीर समझता है वो अपने चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु देखता है और मृत्यु से बचने का उपाय करता है, लेकिन वो कभी बच नहीं सकता, क्योंकि वो अपने को शरीर समझता है, देह समझता है। और जो अपने को आत्मा समझता है वो मरने से बचने का उपाय नहीं करता, वो मरना चाहता है। कहाँ है शस्त्र में ताकत जो मुझे काट सके, छेद सके? कहाँ है पावक में ताकत, अग्नि में जो मुझे जला सके? वो तो कहता है, कहाँ है जल में ताकत जो मुझे गीला कर सके? कहाँ है वायु में ताकत जो मुझे सुखा सके? वह परम आनंद में जीता है। इसलिए वह कहता है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु तो सदा मेरे चारों तरफ घटती है, याद रखना, मेरा वाक्य याद रखना। मृत्यु तो सदा मेरे चारों तरफ घटती है, पर मुझ में कभी मृत्यु नहीं घटती। मृत्यु सदा मेरे चारों तरफ घटती है, मुझ में कभी मृत्यु नहीं घटती। दुख मेरे चारों तरफ घटित होता है, घटता है, लेकिन मुझ में कभी दुख नहीं होता। अशांति मेरे चारों तरफ घटित होती है, लेकिन मुझ में कभी अशांति नहीं होती। मृत्यु मेरे चारों तरफ घटित होती है, लेकिन मुझ में कभी मृत्यु घटित नहीं होती। इसलिए तो गुरुदेव
राम जी को कहते हैं, राम जी ये अनुभव करो, परिपूर्णम अनाद्यनंतम अप्रमेयम अविक्रियम सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अव्ययम प्रत्येक संपूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम अहेयम अनुपादेयम अनधेयम अनाश्रयम निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम अनिरूप्यम स्वरूपम ही यन्मनोवाचम अगोचरम सत्समृद्धम सुत्र सिद्धम शुद्धम बुद्धि मनीदृशम एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेहनाना अस्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म ही है और ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो इसका अर्थ भी आप श्रवण कर रहे थे। वास्तव में मैं परिपूर्ण हूं, आदि अंत से रहित हूं, अमाप हूं, नाप सकने में असंभव। मैं कभी नाप में नहीं आता, विकार रहित हूं, सत्तामय हूं, स्वतः सत्तामय हूं, चैतन्यमय हूं, नित्य हूं, आनंदमय हूं, अविनाशी हूं। हर एक में व्यापक होने के कारण, हर एक में व्यापक होने के कारण एक रस वाला हूं, पूर्ण हूं, अनंत हूं, हर तरफ मुख वाला हूं। त्याग कर सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में अशक्य हूं। न मेरा कोई त्याग कर सकता है, न मेरा कोई ग्रहण कर सकता है, अशक्य हूं। आधार के ऊपर नहीं रहने वाला, मेरा कोई आधार नहीं है। मैं निराधार हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं आश्रय रहित हूं। निर्गुण हूं, क्रिया रहित हूं, सूक्ष्म हूं, विकल्प रहित हूं, स्वतः सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं और अमुक के समान नहीं, मेरे समान कोई भी नहीं और मैं किसी के समान नहीं, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कोई भी नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभव से राम जी स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तुम सिद्ध हो, अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित हो और निर्विकल्प स्वरूप आत्मा से ही अत्यंत सुखपूर्वक स्थिति कर, यह तुम्हारा जो आत्मा है वह निर्विकल्प स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्वरूप है और अनंत आनंद स्वरूप है। इस अनंत आनंद स्वरूप आत्मा में ही स्थिति करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है और इसी में मस्ती है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, रैक पुराण संवाद को श्रवण किया, गुरु शिष्य संवाद को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी वृत्तियां परमात्मा के स्वरूप में स्थित हों और परमात्मा के स्वरूप आनंद लें। इसी में आनंद है, इसी में सुख शांति है। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।